स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में जो हमारे एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 6.2 है उसे हम इस वीडियो में पूरा सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो देखने से पहले आपको जो मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर 2 वीडियोस पहले से ही बना रखा है वो पहले आप देख लीजिए आई टैब पर जाकर। उसके बाद अगर ये देखोगे तो आपको आसान लगेगा। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 पर हमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 पर हमें पूछा गया है कि एक फंक्शन हमारे पास गिवन एफ एक्स, देखिए मैंने उसे यहाँ पर लिखा है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17। उसे हमें शो ये करना है कि विच इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ये जो एफ एक्स हमारे पास गिवन है 3x प्लस 17, इसे हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर दिखाना है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है? जब वो फंक्शन उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दिस एफ एक्स, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें एफ डैश एक्स, वो कितना मिलेगा हमें? 3। ठीक है, तो जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब और अगर नेगेटिव होता है तो वहां पर हम क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम एफ डैश एक्स निकालें तो एफ डैश एक्स हमें कितना मिला? 3। तो व्हिच इज ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 मिला, व्हिच इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मतलब जो डेरिवेटिव है एफ एक्स का, वो डेरिवेटिव हर समय हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। मतलब ये फंक्शन जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, अगर हम एफ ऑफ 1 निकालें तो वो मिलेगा हमें 20। अगर एफ ऑफ 2 निकालें तो वो फिर उससे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, 2 into 3 दैट इज 6, 6 प्लस 17 दैट इज 23। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम आगे आगे वैल्यू पुट करते चले तो वहां पर हमें क्या मिलेगा? हर समय एफ एक्स का वैल्यू इंक्रीज करते चला जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं, हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, hence fx is strictly increasing on r। ठीक है, ये हम यहां से कंक्लूजन दे सकते हैं। ये हो गया इसका प्रूफ। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर फिर से हमें और एक fx हमारे पास गिवन है जो है e टू दी पावर 2x। ठीक, फिर यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, तो इसे हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है। फिर से हम क्या चेक करेंगे? एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे और देखेंगे कि एफ डैश एक्स हर समय फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, वो एफ डैश एक्स का साइन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 मिल रहा है हर एक्स के लिए तो हम वहां पर फिर से क्या कंक्लूजन दे पाएंगे? दिस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल लाइन आर और ऑन दी सेट आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसका एफ डैश एक्स निकालें, एफ डैश एक्स हमें क्या मिलेगा? दैट इज मिलेगा हमें 2 into e टू दी पावर 2x, ये मिलेगा। तो आपको पता है जो e टू दी पावर होता है, e टू दी पावर अगर हम कुछ भी निकालें वो हर समय हमें पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, e टू दी पावर अगर हम 3 भी निकालें कि e टू दी पावर 5 भी निकालें, जो भी निकालें, ठीक है, तो हर समय हमें क्या मिलता है? वो पॉजिटिव मिलता है। मतलब 2 into e टू दी पावर 2x दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मैं ये लिख सकता हूं यहां पर। ठीक है, तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है? फिर हम यहां से ये कंक्लूजन दे सकते हैं, हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हमें क्या पूछा गया है? हमें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हमारे पास एक फंक्शन दी गई है और उसके साथ ये पूछा गया है कि दैट फंक्शन, 3 क्वेश्चन यहाँ पर है। फर्स्ट क्वेश्चन पर ये पूछा गया है सो दैट दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दी ओपन इंटरवल 0 to π/2। ये जो एफ एक्स हमारे पास साइन एक्स है, इसे हमें क्या शो करना है? दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो चलिए पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स हमें क्या मिलेगा, दैट इज cos x। sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x। तो अब आप खुद ही बताइए, ये जो cos x है, अगर हम x 0 to π/2 से कोई भी x लेते हैं, ठीक है, ओपन इंटरवल 0 to π/2 से कोई भी अगर x लेंगे यहां पर, तो हर समय हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। आपको पता है, क्योंकि यहां पर x तो 0 नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर ओपन इंटरवल है, ना हम π/2 ले सकते हैं क्योंकि ओपन इंटरवल है। π/2 पर 0 मिलता है, पर हमें x यहां पर क्या लेना है, 0 to π/2 के अंदर। तो आपको पता है 0 to π/2 के अंदर अगर हम कोई भी x लें, तो हर समय हमें जो cos x का वैल्यू है वो हर समय हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो हर समय अगर हमें पॉजिटिव मिलेगा तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं, दिस cos x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो मतलब फिर से हमें यहां पर जो डेरिवेटिव है उसका साइन क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, हेंस fx इज स्ट्रिक्टली increasing on open interval 0 to π/2। ठीक है, ये हम यहां पर कंक्लूजन दे सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फिर यहां पर और भी दो क्वेश्चंस हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन पर यह पूछा गया है, सो दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π। ठीक है, π/2 to π पर ये डिक्रीजिंग होगा, ये हमें देखना है। तो उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे। तो एफ डैश एक्स हमारे पास कितना है, cos x है। ठीक, अगर मैं आपको पूछूं, अब हम क्या करेंगे, जो x लेंगे वो π/2 से π के अंदर लेंगे। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू एएसटीसी रूल, जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है वहां पर cos का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। मतलब हम अगर x π/2 से π के अंदर कोई भी वैल्यूज लेते हैं, तो वहां पर हमें cos x का जो वैल्यू है वो हर समय क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 to π ओपन इंटरवल। ठीक है, तो हम कंक्लूजन फिर क्या लिख सकते हैं, हेंस fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल, कौन सा वाला इंटरवल, π/2 to π ओपन इंटरवल। ठीक है, ये आप यहां पर लिख लीजिए। फिर यहां पर और भी एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन हमारे पास ये पूछा गया है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन इन इंटरवल 0 to π ओपन इंटरवल। तो आपको यहां पर ये पता लग चुका है कि जो 0 to π/2 होगा उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, cos x जो डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो π/2 to π है इंटरवल, वहां पर हमें डेरिवेटिव का सिंबल क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। मतलब पॉजिटिव भी मिल रहा है, उसके साथ साथ नेगेटिव भी मिल रहा है। तो हम यहां से क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, ये जो fx है, दिस fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π। आपको मैंने बताया था, अगर ये एक कर्व है तो ये ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। ठीक है, अगर इस टाइप का एक कर्व आता है कि मान लीजिए ये वाला भी हो जाए, तो ये कर्व अगर आपको मैं पूछूं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो आप डायरेक्टली यहां पर बोल सकते हो कि दिस कर्व इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। हाँ, अगर मैं ऐसे इसे इरेज कर दूं यहां पर, फिर जो मुझे फंक्शन मिल रहा है, अगर ये पूछूं ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो आप यहां से बता सकते हो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। पर अगर इसके साथ इसे अगर हम ज्वाइन कर देते हैं,
तो हम यहाँ पर क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो हमारे केस पर तो यही हो रहा है, 0 to पाई। आपको पता है साइन का ग्राफ 0 to पाई पर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर हमें एक फंक्शन हमारे पास गिवन है f(x) = 2x² - 3x, और यहाँ पर एक पूछा गया है फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस टाइप का हमने एग्जाम्पल किए थे आखिरी वीडियो में, जो एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स मैंने डिस्कस किए थे, वहां पर मैंने वर्किंग रूल भी बताया है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप ये वीडियो देखने से पहले बाकी जो मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर 2 वीडियोस बनाए हैं वो देख लीजिए, ठीक है। तो उसी टेक्निक को मैं यहाँ पर यूज करूंगा, ठीक। तो देखिए हमने जो प्रोसेस पढ़ा था इंटरवल के लिए, वहां पर क्या था, पहला स्टेप हमें पहले डेरिवेटिव निकालना है f'(x). तो f'(x) यहाँ पर कितना मिलेगा, 4x - 3 मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपको क्या करना है, टेक, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, f'(x) = 0 लेके। तो यहाँ से हमें f'(x) = 0, फिर वहां से हमें x निकाल लेना है, कितना मिलेगा यहाँ से 4x - 3 = 0। तो यहाँ पर हमें x मिलेगा 3/4, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, फिर आपको क्या करना है, रियल लाइन पर वो क्रिटिकल पॉइंट को इंडिकेट कर लेना है। तो यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट है वो देखिए, यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल पॉइंट हमारा 3/4। तो इसे हम यहाँ पर इंडिकेट कर लेते हैं 3/4 को, ठीक है। अब देखिए तो हमें इंटरवल्स यहाँ से क्या मिला, सो इंटरवल्स आर, जो रियल लाइन है वो अब 2 सब इंटरवल में डिवाइड हो गया। तो वो सब इंटरवल कौन कौन से है, सब इंटरवल, नॉट इंटरवल, सब इंटरवल्स आर, एक है -∞ to 3/4 और दूसरा है 3/4 to ∞, ठीक है। ये 2 इंटरवल हमें मिल गए। फिर इसके बाद आपको मैंने क्या बताया था, फिर आपको क्या देखना है, एक आप यहाँ से -∞ से या 3/4 से ∞ तक कोई एक वैल्यू ले लीजिए और वहां पर साइन चेक कीजिए, f'(x) का साइन आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं x ले लेता हूं, यहाँ से x = मान लीजिए 4 ले लेता हूं, ठीक है। x = 4 नहीं है, थोड़ा बड़ा हो गया, तो 2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से x = 2 इन कहाँ ले लेते हैं, 3/4 to ∞ इंटरवल पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, f'(x) का सिंबल देखेंगे x = 2 पर। तो f'(2) निकाल लीजिए। f'(2) आपको देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से 4 × 2 दैट इज 8 - 3। तो यहाँ पर हमें 5 मिलेगा, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। तो इस सब इंटरवल पर हमें क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0। फिर आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट और एक वैल्यू ले लीजिए -∞ to 3/4, 0 ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ x = 0 लेते हैं इस इंटरवल, तो यहाँ पर हमें f'(0) जो होगा वो देखिए क्या मिलेगा, 0 पुट करने पर आपको मिलेगा -3, दैट मीन्स दिस इज लेस देन 0। तो हम यहाँ से क्या हमें मिला, यहाँ पर लेस देन मिल रहा है, यहाँ पर ग्रेटर देन। तो हम लिख सकते हैं हेंस फंक्शन इज, आप लिख लीजिए हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, कहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जहां पर पॉजिटिव मिला, मतलब 3/4 to ∞, ठीक है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, हमें कहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिला, यहां पर -∞ to 3/4, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 पर फिर से हमारे पास एक f(x) गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो f(x) है वो है हमारा 2x3, f(x) = 2x3, फिर -3x², ठीक है। फिर नेक्स्ट है -36x + 7, ठीक। ये हमारा f(x) है। और यहाँ पर फिर से पूछा गया है फाइंड द इंटरवल्स वेयर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो वही प्रोसेस फिर से फॉलो करेंगे। क्या करेंगे,
पहले हम एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। तो एफ डैश एक्स बताइए आपको यहाँ पर क्या होगा। एफ डैश एक्स, अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आया तो आप ये खुद ही करने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करके फिर आप आंसर चेक कीजिए, वीडियो फिर प्ले कीजिए, फिर आंसर चेक कीजिए। ठीक है, तो देखिए एफ डैश एक्स हमें यहाँ पर क्या मिलेगा। यहाँ पर एफ डैश एक्स हमें मिलेगा 6x² माइनस 6x माइनस 36, ये मिलेगा एफ डैश एक्स। ठीक, फिर इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, टेक एफ डैश एक्स को हम 0 ले लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, तो 6 कॉमन लेने से हमें क्या मिलेगा, x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये मिल गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, फिर यहाँ पर देखिए जो, हाँ ठीक, अब देखिए यहाँ पर 6 को हम उस तरफ ले जाते हैं तो हमें मिलेगा x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर देखिए इसे थोड़ा फैक्टराइज कर लीजिए, तो x², इसे हम फैक्टराइज करने पर हमें क्या मिलेगा, इसे हम लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा, x माइनस 3। फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा, x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें फिर से फाइनली मिल जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना मिलेगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से मिलेंगे, एक तो मिलेगा -2 और दूसरा मिलेगा 3। ठीक, आपको फिर क्या करना है, इसके बाद आपको फिर इसे क्या करना है, रियल लाइन पर वो जो क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं हमें, उसे पहले रियल लाइन पर इंडिकेट कर लीजिए। फिर आप देखिए जो रियल लाइन है वो कितने सब इंटरवल में डिवाइड हो रहा है। जैसे कि अगर हम इसे रियल लाइन पर इंडिकेट करें तो ये होगा यहाँ पर -2 और ये होगा 3। फिर आपको यहाँ पर सर्कल बना लेना है, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट है तो ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई भी इंटरवल पर नहीं आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर हमें कौन से सब इंटरवल मिले, सब इंटरवल्स आर कौन कौन से सब इंटरवल मिले हमें, एक तो मिला -∞ टू -2 ओपन, फिर मिला -2 टू 3 एंड फिर आखिरी वाला मिला 3 टू इनफाइनाइट। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या था, फिर हमें साइन चेक करना है डेरिवेटिव का। तो चलिए एक x लेते हैं 3 टू इनफाइनाइट पर। सपोज मान लीजिए टेक x इक्वल टू हम ले लेते हैं 3 टू इनफाइनाइट पर 4 इन कौन से इंटरवल पर, 3 टू इनफाइनाइट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ 4 निकालेंगे, देखेंगे क्योंकि उसका साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन सा वाला आ रहा है। तो देखिए एफ डैश एक्स, इसे मैं 6 कॉमन लेके लिखता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 6 कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, x² माइनस x माइनस 6। तो हम इसे 4 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, 16। ठीक है, फिर 16 माइनस 4, फिर क्या मिलेगा, -6। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 6 और दिस इज 6, तो हमें मिलेगा 36, दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर आप टेक फिर ले लीजिए यहाँ से एक वैल्यू -2 टू 3 पर। तो -2 टू 3 पर टेक x इक्वल टू लेते हैं, टेक x इक्वल टू 0। ठीक है, इन कहाँ पर, -2 टू 3 इंटरवल पर। तो यहाँ पर अगर हम f डैश 0 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए f डैश 0 हमें मिलेगा, पुट कर लीजिए वहां पर, तो हमें मिलेगा -36 विच इज लेस देन 0। ठीक, फिर टेक और एक लीजिए, फिर इस इंटरवल पर मान लीजिए मैं ले लेता हूं x इक्वल टू -3, कहां पर, -∞ टू -2 पर, इन -∞ टू -2। तो यहाँ पर देखिए f डैश ऑफ -3 हमें क्या मिलेगा, तो 6 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 9, फिर 9 दैट इज 9 प्लस 3, ठीक है, -6, ये मिलेगा। ठीक, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए खुद ही। तो यहाँ पर देखिए 9 प्लस 3 दैट इज 12, 12 माइनस 6 इज 6, सो 6 इंटू 6 दैट इज 36। तो यहाँ पर हमें ग्रेटर देन 0 मिला। तो हमें यहाँ पर ग्रेटर देन, यहाँ पर लेस देन मिला और यहाँ पर ग्रेटर देन मिला। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर हुआ, कौन से इंटरवल पर,
तो हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पर मिला, आप आंसर लिख लीजिए, हैंस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कौन से इंटरवल पर, देखिए जहां पर ग्रेटर देन 0 आया है वहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो कहां पर ग्रेटर देन 0 आया है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू ओपन, फिर और एक भी वहां पर है 3 टू इनफाइनाइट, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू ओपन यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। यहां पर हमें क्या मिला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिला। फिर उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, कहां पर चेक तो कर चुके हैं, फिर हम लिख लेते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पर है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पर है, देखिए जहां पर हमें लेस देन 0 मिला है, कौन से सब इंटरवल पर, -2 to 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर यहाँ पर हमें फिर से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिर इंटरवल फाइंड करने के लिए बोला गया है कि कहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, वो इंटरवल फाइंड कीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन बताऊंगा, आप सिमिलरली बाकी क्वेश्चन भी खुद ही करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं क्वेश्चन सेकंड लिया हूं, बी वाला क्वेश्चन। तो वहां पर हमें फंक्शन दी गई है 10 - 6x - 2x स्क्वायर, तो इंटरवल निकालेंगे। तो चलिए करते हैं इंटरवल। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, पहले f' निकालेंगे। तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें -6 फिर -4x, ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक f' इक्वल टू 0। तो f' इक्वल टू 0 मतलब -6 - 4x इक्वल टू 0, दैट मीन्स 4x इक्वल टू -6, तो हमें x मिल जाएगा -3/2, ठीक है। तो इसे फिर क्या करना है, फिर आपको यहाँ कहां पर इंडिकेट करना है, इसे रियल लाइन पर, ठीक है। यहाँ पर सर्कल बना लीजिए। तो यहाँ पर हमें सब इंटरवल कौन कौन से सब इंटरवल मिले, एक तो मिला -इन्फिनिटी टू -3/2 और दूसरा मिला हमें -3/2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप साइन चेक करना है। तो हम -3/2 टू इन्फिनिटी से कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं ले लेता हूं टेक x इक्वल टू 0 इन कहां पर, -3/2 टू इनफाइनाइट पर, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर x इक्वल टू 0 लेते हैं और f' 0 निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, f' 0 मिलेगा हमें -6, दैट मीन्स नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या मिला, नेगेटिव मिला। फिर आप क्या कीजिए, कोई और एक x लीजिए यहां से, तो ये -3/2 दैट मीन्स -1.5, तो हम ले लेते हैं x इक्वल टू -2 इन सब इंटरवल -3/2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। और फिर आप f' ऑफ सॉरी नॉट -3/2 टू इनफाइनाइट, दैट इज -इनफाइनाइट टू -3/2। तो यहाँ पर अगर हम f' ऑफ -2 निकालें तो क्या मिलेगा, देखिए पुट कीजिए। अगर हम यहाँ पर -2 पुट करते हैं तो ये होगा -6 + 8, दैट मीन्स मिलेगा हमें 2, दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पर मिल रहा है, एक तो देखिए जहां पर हमें लेस देन मिला है वहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और जहां पर ग्रेटर देन मिला है वहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप यहां से क्या कंक्लूजन लिख सकते हो, हेंस fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कौन सा वाला इंटरवल, -3/2 टू इनफाइनाइट, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आप खुद ही आंसर लिख लीजिए, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन सब इंटरवल कितना, -इनफाइनाइट टू -3/2, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का और एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा गया है, fx हमारे पास फिर से गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 पर, fx है हमारा x + 1 का क्यूब इंटू x-3 का क्यूब, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना है, फिर से इंटरवल फाइंड करना है कि कहां पर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है और कहां पर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो उसके लिए फिर से क्या करेंगे, हम फिर से f' निकालेंगे। तो यहां पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा गया है,
तो हम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, x माइनस 3 का क्यूब, फिर इसका डेरिवेटिव कितना होगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। सो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है x प्लस 1 का क्यूब, फिर किसका डेरिवेटिव आपको निकालना है x माइनस 3 का क्यूब, वो कितना आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए दोनों टर्म्स पर कुछ कॉमन आ रहे हैं, तो उसे कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है 3 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है। तो ये कॉमन आने के बाद फिर क्या बचेगा x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहां से हमें मिल जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, फिर ये देखिए माइनस 3 प्लस 1 और दिस इज x प्लस x, सो हमें मिलेगा यहाँ पर 2x माइनस 2, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो मिलेगा ये 6 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, फिर ये मिल जाएगा हमें x माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा एफ डैश एक्स निकल गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो एफ डैश एक्स 0 लेने से क्या होगा, देखिए यहाँ पर 6 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें x का वैल्यू कौन कौन से x के वैल्यू मिलेंगे, एक तो -1, दूसरा 1 और तीसरा मिलेगा 3, ठीक है। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट यहां पर मिल गया है। तो क्रिटिकल पॉइंट हमें कितना मिला है, 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट मिलने के बाद फिर हम क्रिटिकल पॉइंट को रियल लाइन पर इंडिकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हम इंडिकेट करते हैं -1 को, फिर नेक्स्ट करते हैं 1 को, फिर करते हैं 3 को, ठीक है। तो इसे यहाँ पर फिर सर्कल बना लीजिए। तो इससे क्या पता लग जाएगा कि ये जो -1, 1 एंड 3 है वो ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले इंटरवल पर आएंगे, ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले इंटरवल पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सब इंटरवल कौन कौन से मिले, सो यहाँ पर हमारा सब इंटरवल्स हमें मिला, सब इंटरवल्स आर, एक तो मिला -∞ टू -1 ओपन, फिर कौन सा मिला -1 टू 1 ओपन, एंड तीसरा वाला मिला 1 टू 3 ओपन, ठीक है। और एक चौथा वाला भी है जो है 3 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, हमें फिर हमें इन चार जो सब इंटरवल मिले हैं, चारों सब इंटरवल पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो एफ डैश एक्स है उसका साइन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि साइन से ही हमें पता लग पाएगा कि कहां पर कौन से सब इंटरवल पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कौन से सब इंटरवल पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो चलिए साइन भी चेक कर लेते हैं। तो साइन चेक कैसे करेंगे, तो फास्ट एक लेते हैं, मैं ले लेता हूं 3 टू इनफाइनाइट से एक वैल्यूज, जैसे कि मान लीजिए टेक हम ले लेते हैं, आप थोड़ा डिटेल लिख लीजिए, मैं स्किप कर रहा हूं, लेट x इक्वल टू ले लेते हैं 4, ठीक है। तो x इक्वल टू 4 मैं कहां से ले रहा हूं, 3 टू इनफाइनाइट से, ठीक। तो यहां पर हम एफ डैश ऑफ 4 निकालेंगे। तो एफ डैश ऑफ 4 देखिए, तो यहां पर देखिए एफ डैश ऑफ 4 ये है हमारा एफ डैश एक्स। तो x के प्लेस पर हमें 4 पुट करना है, आप खुद ही पुट कर लीजिए, मैं सिर्फ साइन चेक करके आपको बता दूंगा, आप वैल्यू खुद ही अगर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। x इक्वल टू 4 ना लेके x इक्वल टू आप 10 भी अगर लेते हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा क्यों ले, अगर ज्यादा कैलकुलेशन पड़ेगा, इसलिए छोटा वाला वैल्यू ले, तो इसे ज्यादा आप आसानी से कर पाओगे क्वेश्चन जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू अगर 4 लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 माइनस 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव, फिर यहाँ पर 4 प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज अगेन पॉजिटिव, 6 इज पॉजिटिव, ये भी हमें पॉजिटिव मिलेगा, फिर x4 पुट करने पर ये भी पॉजिटिव मिलेगा, और आखिरी वाला टर्म देखिए वो भी हमें पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि 4 माइनस 1 इज 3, तो हर टर्म हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। मतलब f डैश 4 जो होगा वो हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन
जीरो मिलेगा। तो इस इंटरवल पर हमें क्या मिला, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, फिर 1 to 3 के अंदर कोई एक लेते हैं, जैसे कि टेक x इक्वल टू 2। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, 1.5 भी ले सकते हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो लीजिए। ठीक है, पॉइंट वाला ना लेकर होल नंबर अगर लेंगे तो हमें कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए होल नंबर ही चूज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए टेक x इक्वल टू 2 इन कहां पर हम लेंगे, 1 to 3 इंटरवल पर लेंगे। तो यहां पर देखिए अगर x इक्वल टू 2 लेते हैं तो f'2 का साइन क्या होगा चेक करेंगे। तो चलिए करते हैं, यहां पर देखिए x के प्लेस पर 2 पुट कीजिए। तो x के प्लेस पर 2 पुट करने पर यहां पर देखिए 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 वो क्या होगा, 2 माइनस 3 दैट इज 2 माइनस 3 दैट इज -1। सो -1 का स्क्वायर दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव। फिर यहाँ पर 2 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर भी फिर से पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2 पुट करने पर पॉजिटिव मिलेगा। फिर वहां पर भी 2 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, अगेन पॉजिटिव मिलेगा। मतलब हमें यहां पर भी क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिर देखते हैं -1 to 1 के अंदर, यहाँ एक x ले लेते हैं, टेक x इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 लेने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए f' ऑफ 0 का यहाँ पर हमें मिला पॉजिटिव। ठीक, f' ऑफ 0, तो f' ऑफ 0 देखिए यहाँ पर f' ऑफ 0 x के प्लेस पर 0 पुट करने पर ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पर वो नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो हमें फाइनल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, लेस देन जीरो मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो इंटरवल है -1 to 1, वहां पर हमें जो डेरिवेटिव का साइन क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। ठीक, फिर हम माइनस इन्फिनिटी से -1 तक कोई एक वैल्यू लेते हैं, वहां सपोज मान लीजिए ले लेते हैं टेक x इक्वल टू -2। ठीक है, फिर हम f' ऑफ -2 निकालेंगे। तो f' ऑफ -2 क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर x के प्लेस पर -2 पुट कीजिए। तो -2 - 3 का स्क्वायर दैट मीन्स पॉजिटिव, फिर -2 + 1 का स्क्वायर दैट इज अगेन पॉजिटिव। फिर x के प्लेस पर अगर -2 पुट करते हैं तो आखिरी वाला जो टर्म है वो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो ये पॉजिटिव वो वाला नेगेटिव, तो प्रोडक्ट करने पर जो रिजल्ट मिल रहा है उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है। ठीक, तो हमें यहाँ पर फिर से लेस देन मिला, तो ग्रेटर देन कहां पर मिला है, 1 to 3 एंड 3 to इन्फिनाइट पर हमें क्या मिला है, ग्रेटर देन जीरो, एंड -1 to 1 पर लेस देन जीरो, एंड -इन्फिनिटी -1 पर फिर से लेस देन जीरो। तो हम यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला इंटरवल यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला इंटरवल होगा, देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 to 3 ओपन इंटरवल यूनियन 3 to infinite ओपन इंटरवल, एंड strictly decreasing in, फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पर मिलेगा, देखिए कहां पर लेस देन आया है हमारा, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन -1 to 1। ठीक है, यहां पर हमें क्या मिलेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिलेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर ई। आप बाकी जो क्वेश्चन है ए, फिर उसके बाद सी डी, वो आप खुद ही कीजिए, ये प्रोसेस फॉलो कीजिए तो आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर हमारे पास f(x) गिवन है log 1 + x - 2x by 2 + x, where x हमारे पास यहाँ पर जो इंटरवल है वो स्पेसिफाई किया गया है, x -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये शो करना है कि दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। थ्रू आउट द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन मीन्स हर x जो -1 से बड़ा होना चाहिए, वो सारे x के लिए ये फंक्शन क्या होना चाहिए, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका f' निकालेंगे और ये शो करेंगे कि f' जो है वो x अगर -1 से बड़ा लेते हैं तो सारे x -1 से बड़ा लेने पर f' का जो साइन होगा वो हर समय हमें पॉजिटिव मिलेगा। ये हम इस यहाँ पर शो करेंगे। तो चलिए करते हैं, देखिए पहले अब हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो थोड़ा आपको ध्यान देके यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा क्योंकि चेन रूल यूज होगा यहाँ पर।
तो देखिए ये होगा 1/1 प्लस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ पर हमें डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो देखिए सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट दैट इज 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन इन डेरिवेटिव सेकंड दैट मीन्स 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव दैट इज 1 बाय 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/1 प्लस एक्स। तो इसे अगर आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए यहाँ पर थोड़ा 4 प्लस 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए यहां से फिर 2x कैंसिल, तो हमें मिला 1/1 प्लस एक्स माइनस 4 बाय कितना मिला 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। और थोड़ा इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। तो यहां पर मिल जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना मिलेगा 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दिस इज -4, दिस इज -4x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हमें कितना मिलेगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना मिलेगा 4x, ठीक है, -4 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4x कैंसिल, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, सो हमें मिला फाइनली एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमें यहाँ पर मिल गया है। अब देखिए अब हम क्या चेक करेंगे कि ये जो एफ डैश एक्स है ये हर समय ग्रेटर देन 0 होगा अगर x किससे बड़ा होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना नहीं पड़ेगा, आपको बस इस टर्म को ये दिखाना है कि ये जो टर्म है ये हर समय ग्रेटर देन 0 है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं यहाँ पर पूछा गया है, इंक्रीजिंग पूछा गया है, मतलब कहीं अगर 0 भी हो जाए तो इंक्रीजिंग चलेगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 एक क्रिटिकल पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो x अगर हम -1 से बड़ा लेते हैं, -1 से बड़ा, तो ये वाला जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। हाँ, अगर x 0 हो जाए तो वहां पर हमें क्या भी मिल सकता है, 0 भी मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आइदर वो ग्रेटर देन 0 होगा और या इक्वल टू भी 0 हो सकता है, ठीक है। मतलब x इक्वल टू 0 हमें एक क्रिटिकल पॉइंट भी मिल सकता है। पर बाकी जो नीचे वाला टर्म है उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन -1, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं इसे, नाउ अगेन 1 प्लस एक्स जो है वो हमें क्या मिलेगा, देखिए -1 से बड़ा लेना है, तो -1 से अगर बड़ा लेते हैं तो ये हर समय हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1, ठीक है। फिर नीचे वाला तो आपको ये पता है क्योंकि 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा गया है, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1। मतलब हमें जो एफ डैश एक्स हमारा है वो हमें क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो एफ डैश एक्स हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव ही मिल रहा है। तो हम यहाँ पर, हाँ, अगर ये ओनली ग्रेटर देन 0 मिलता तो हम यहाँ पर क्या कंक्लूजन लिखते कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पर यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन होने के साथ साथ इक्वल टू 0 भी मिल रहा है। तो हम यहाँ पर इसे ऐसे लिखेंगे, हैंस एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक। ये हो गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। तो इसके बाद चलिए करते हैं 7 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर फिर से हमें एक फंक्शन हमारे पास गिवन है x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये पूछा गया है फाइंड द x फॉर व्हिच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है।
तो हम इसे कैसे करेंगे? इसके लिए जो हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो वो प्रोसेस जो था, जो इंटरवल वाला प्रोसेस, उस प्रोसेस को यहाँ पर हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें वो सारे x चाहिए जहां पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए चलिए करते हैं एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए एफ डैश एक्स, इसे अगर हम एफ डैश एक्स, इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एफ एक्स ऐसे लिख लेते हैं, फिर एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स हमें यहाँ पर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर, फिर दिस इज 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू एक्स माइनस टू, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो x इंटू एक्स माइनस टू कॉमन ले आते हैं, तो बाकी कितना बचेगा यहाँ पर, और एक 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा x माइनस टू, x माइनस टू एक्स हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर हमें हमारा सिर्फ बचेगा x। ठीक, तो हमें मिलेगा 2x इंटू एक्स माइनस टू इंटू 2x माइनस टू। ठीक, ये हो गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, सो 4 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, टेक एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 0, 1 और 2। ठीक, फिर इसे हमें क्या करना है, फिर रियल लाइन पर इंडिकेट करना है, तो ये 0, दिस इज 1, दिस इज 2, यहाँ पर हमें सर्कल बना लेना है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो है, अब हमें कौन से इंटरवल मिले यहाँ पर, एक तो मिला माइनस इनफाइनाइट टू 0, फिर दूसरा मिला 0 टू 1, और तीसरा मिला हमें 1 टू 2। ठीक है, तो हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। तो एफ डैश एक्स का अगर साइन चेक करते हैं, तो एफ डैश एक्स हम करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 0 के अंदर। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ टेक x इक्वल टू माइनस वन इन माइनस इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम एफ डैश ऑफ माइनस वन निकालते हैं, यहाँ पर इस इंटरवल में चेक कर रहा हूँ। तो एफ डैश ऑफ माइनस वन निकालने पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, साइन देख लेते हैं इसका, आप वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये माइनस, दिस इज माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस। ठीक है, तो 3 हमें माइनस मिले, तो अगर प्रोडक्ट करते हैं 3 माइनस वाले टर्म को, तो हमें जो फाइनल टर्म मिलेगा वो भी एक नेगेटिव टर्म ही मिलेगा। ठीक है, तो एफ डैश माइनस वन हमें लेस देन 0 मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमें लेस देन 0 मिला। फिर 0 टू 1 के अंदर एक लेते हैं, तो मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 0 टू 1 के अंदर हाफ। ठीक है, x इक्वल टू हाफ ले लेते हैं, इन माइनस सॉरी नॉट माइनस 0 टू 1। ठीक, अब देखिए, तो यहाँ पर फिर से चेक कीजिए कि इसका साइन क्या होगा। देखिए यहाँ पर x हाफ पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, फिर हाफ माइनस टू दैट इज नेगेटिव, फिर हाफ माइनस वन दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो प्रोडक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो फिर से आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो एफ डैश ऑफ हाफ हमें क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0। तो इस इंटरवल पर हमें ग्रेटर देन 0 मिला। ठीक, फिर 1 टू 2 पर देखिए, 1 टू 2 पर, तो वहां पर आप ले लीजिए एफ डैश ऑफ 3/2। ठीक है, x इक्वल टू 3/2 ले लेता हूं। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ 3/2 का साइन चेक करेंगे, तो यहाँ पर x अगर 3/2 पुट करते हैं तो ये पॉजिटिव, यहाँ पर 3/2 माइनस टू दैट इज नेगेटिव एंड 3/2 माइनस वन इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो एफ डैश ऑफ 3/2 हमें क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा। ठीक, फिर 2 से बड़ा एक लेते हैं, तो उसके लिए ले लेते हैं टेक x इक्वल टू 4 कि 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 ले लेते हैं, तो 3 लेने पर हमें एफ डैश ऑफ 3 क्या मिलेगा, देखिए एफ डैश ऑफ 3, यहाँ पर x पुट कर लीजिए 3, सो दिस इज 3, सो दैट मीन पॉजिटिव, दिस इज 3 माइनस 2 ऑल्सो पॉजिटिव, 3 माइनस 1 ऑल्सो पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एफ डैश 3 दिस इज
ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हमें लेस देन मिला, यहाँ पर ग्रेटर देन। तो कहाँ पर ग्रेटर देन मिला है, हमें इंक्रीजिंग पूछा गया है क्वेश्चन पर। तो एक तो 0 to 1 और दूसरा है 2 to इनफाइनाइट। एक 2 to इनफाइनाइट मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, तो हम लिख सकते हैं इंक्रीजिंग f(x) इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू, हमें x फाइंड करना था, x बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन यूनियन 2 to इनफाइनाइट। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 भी करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर हमारे पास एक y गिवन है, वो है 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या हमें प्रूव करना है, क्वेश्चन पर हमें लिखा गया है प्रूव दैट दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल। वहां पर हमें इसे क्या शो करना है, इंक्रीजिंग शो करना है। तो चलिए करते हैं। उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, पहले dy बाय डी थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, तो dy बाय डी थीटा, देखिए यहाँ पर डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो सेकंड फंक्शन, ठीक, इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट मीन 4 cos थीटा माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, 2 प्लस cos थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा। ठीक है, इसे थोड़ा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, इसे फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज 4 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस 1। अब देखिए, या फिर 4, यहां से हम 4 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो 4 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 8 cos थीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। फिर इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, 8 cos थीटा प्लस 4, इसे फिर एलसीएम लेने पर हमें मिलेगा 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा। ठीक है, ये मिलेगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मिला। अब देखिए यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर हाँ 4 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें फाइनली मिला 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इफ थीटा इन 0 to π/2। तो देखिए अब हम देखेंगे, हमें यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना नहीं पड़ेगा। हम अब ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी अगर हो जाए तो भी चलेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसे थोड़ा में और थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा कॉमन लेने पर फिर नीचे आ जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर हम थीटा 0 to π/2 कोई भी वैल्यू लेते हैं, आपको पता है जो cos थीटा का वैल्यू है, जो cos थीटा वैल्यू है, देखिए इस सारे जो 3 टर्म्स है उसका साइन क्या होगा वो हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो 4 माइनस cos थीटा है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, होगा कि नहीं, जरूर होगा, क्योंकि आपको पता है जो cos थीटा का वैल्यू होता है वो -1 to 1 के अंदर ही रहता है। तो 4 से अगर -1 to 1 का कोई भी वैल्यू सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें हर समय क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, दैट मीन्स दैट इज ग्रेटर देन 0। फिर 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये भी हमें हर समय क्या मिलेगा, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। ठीक है, और जो cos थीटा है वो क्या मिलेगा, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 मिल सकता है, ग्रेटर देन या
इक्वल टू 0 मिल सकता है। कहां पर 0 मिल सकता है? अगर थीटा पाई बाय 2 हो जाए, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है? दिस dy बाय डी थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, ठीक है। तो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मतलब कहीं सेम भी हो सकता है, ठीक है। इक्वल टू 0 मतलब वहां पर सेम भी हो सकता है। तो यहां पर हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं? आपको पता है ये वाला इंक्रीजिंग होता है ना, तो यहां पर अगर हम ऐसे करके, थोड़ा मैंने गलत ड्रॉ कर लिया है, ऐसे करके, तो यहां पर पता है आपको, अगर हम यहां पर डेरिवेटिव निकालें तो डेरिवेटिव 0 भी मिल सकता है। तो ये जो कर्व होता है, इस टाइप के कर्व को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग कर्व। और इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव हमें मिला है, वो डेरिवेटिव हमें क्या मिला है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिला है। तो हम यहाँ पर क्या कंक्लूजन दे सकते हैं? हेंस y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इंक्रीजिंग फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ठीक। तो इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 9 के बाद जो क्वेश्चन 10 से आगे जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिला है, अगर आपको मैंने जो सॉल्यूशन, जो मेथड बताया, आपको अगर वो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आपको अगर यहाँ पर कुछ आप सजेशन भी देना चाहते हैं, या आप अगर कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम आगे सॉल्यूशन करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।